आसिफ अली जरदारी साहब जो बीमार हुए थे ना, ये भी दिखावे का बीमारी थी। तो क्यों? क्या वजह उसकी वजह ये थी, आगे 2 इवेंट्स आ रहे थे, उन 2 इवेंट्स में उन्होंने बोलना था। क्या बोलते वहां जाके, हाँ जी मैंने ही तो साइन किया है, तो वो बीमार हो गए, बीमार हो गए। तो ये खबर दे रहे हैं आप। मैं खबर, मैं नहीं, मेरा शक बढ़ रहा है। जैसे प्लेटलेट गिर गए थे, जैसे वो एक एफिडेविट आ गया था कि दिमाग खराब है, इसी तरह की जो बातें आपने सुनी है ना, तो बस उसी तरह की ये बात भी थी। कोविड होना क्या है, मुझे कोविड हो गया अब बोलो आप मेरे साथ क्यों खड़े हो, बड़ा आसान काम है। और उसके बाद उनके डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी ये वो वाला कोविड नहीं है, ये अच्छा वाला है, ये अच्छा वाला कोविड है, बंदे को मारता नहीं ये है। बंदे को मारता नहीं है, सिर्फ उसको रेस्ट देता है। उसको कहते हैं तुमने जाके तकरीर नहीं करनी, तुमने रेस्ट करना है। जो ही वो इवेंट ठीक हो जाता है, इवेंट खत्म हो जाता है, कोविड गायब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त सेनेटर हुमायूं अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर ये बताएं कि अपोजिशन भी धरने एहतजाज कर रही है और हुकूमत भी कर रही है, पीपल्स पार्टी अभी धरना देने जा रही है, तो मुल्क कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन चला रहा है मुल्क? ये तो आप बताएं, सर आप कौन बताएं, आप कंट्रोल कर सियासत रहा है? मैं तो मुझे पता है इनके। देखिए मुझे एक बात बताएं, आप हमें कहते हैं कि आप हुकूमत से बात क्यों नहीं करते हो, इस हुकूमत से बात करनी चाहिए। आप मुझे बात बता दो ना, जब हुकूमत खुद पॉइंट आउट कर रही है कोरम को, उस हुकूमत के साथ बात हो सकती है? उससे जाहिल हुकूमत कोई हो सकती है? उससे निकम्मी हुकूमत कोई हो सकती है? और फिर उनके एलाइज उनसे भी ज़्यादा जाहिल हैं, जो कि सिंध में जाके कहते हैं कि हम ये कर लेंगे, इधर आके उसमें से एक बात नहीं कर सकते। क्यों? अब मुझे समझ आई है कि हनीफ अब्बासी क्यों कहते हैं कि ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, इनको तनख्वाह मिल रही है, ये उसी तनख्वाह पे काम करेंगे। ये देखिए मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ, 20 जून 1789 फ्रांस में, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ज़रा पहले एक मुआहदा हुआ था, उसको कहते हैं टेनिस कोर्ट, जो क्या कह सकते हैं उसे, मुआहदा, टेनिस कोर्ट के अंदर एक मुआहदा हुआ था, ठीक है, टेनिस कोर्ट एक्ट। उसमें यह हुआ था कि फ्रांस के अंदर 3 हिस्से थे, जिसको हम 3 एस्टेट कहते हैं। पहला एस्टेट क्लर्जी, आप आज उसको एस्टैब्लिशमेंट के साथ तशबीह दे सकते हैं, वो सबसे पावरफुल थे। उसके बाद नोबल्स थे, जो सेकंड स्टेट थी। आज नोबल्स को आप कर लो, ये जो मरूसी सियासत वाले लोग हैं ना, ये नोबल्स कर लो। और तीसरा स्टेट वो था जिसको आप कमी कुमार कह दो या जिसमें आप आम इंसान कह दो, उन लोगों को इन्होंने बिल्कुल खुले लाइन रखा हुआ था। तो ये सारे थर्ड एस्टेट वालों ने वहाँ पे जाके एक मुआहदा किया था कि हम नेशनल असेंबली बना के रहेंगे और कुछ भी हो जाए वो करेंगे। वो बुनियाद बनी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, और उसके बाद बादशाहत ख़त्म हो गई थी, ठीक है। पाकिस्तान को आज जितनी भी जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज है, मैं पीपल्स पार्टी जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, PMLN जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इनको हटाओ। उसके बाद आके एक सारे कॉन्ट्रैक्ट करो सही मानों में कि जिसमें हम ये कहेंगे कि इस मुल्क में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा और जो उसका रिजल्ट होगा वो माना जाएगा, जो मर्जी आता। ये होगा रेवोल्यूशन। इसके लिए अगर मौलाना फजलुर रहमान नहीं आते सामने, और सामने आने का मतलब ये नहीं है कि वो है डट के सामने आए, और अगर हम लोगों के मंजिल लेके तो एक साथ सफर करें, बेशक हमारे साथ ना मिले, हमारे अलायंस ना करें, लेकिन एक कहा क्योंकि मंजिल लेके आए, सामने आए करें। सर ये वजह क्या है, उन्होंने कहा है कि मैं इनके PTI के इत्तेहाद में नहीं, आई डोंट नो, उनसे पूछे। निगोसिएशन तो चल रही थी ना, फिर अचानक से ये कहना कि मैं इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनना चाहता। देखिए अगर वो नहीं बनना चाहते, फेयर एनफ, नहीं बनना चाहते, उन्होंने कहा कि हम, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं। मैं एक बात एक याद रखे, अगर मैं बड़ा सियासतदान हूं और मेरी नजर दूर तक की है ना, तो मैं नजदीक के, आपने कभी गाड़ी चलाते हुए सड़क के छोटे पत्थरों को देखा? नहीं, नजर दूर होती है, नजर दूर होती है। क्यों? आपका विजन दूर होता है। अगर आप नीचे छोटे छोटे पत्थरों को देखोगे ना, तो फिर आप चला नहीं सकोगे, बढ़ जाएगी गाड़ी। एग्जैक्टली आपका इमेज, आपकी गाड़ी, आपकी स्पीड, आपके पीछे सारे लोग हो जाएंगे। तो अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब वाकई वो कहते हैं जिस तरह के सारे कहते हैं, मैं तो उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई और हमेशा से सुनता आ रहा हूँ, उनको देखता आ रहा हूँ, तो अगर वो है तो उनको इन छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करके बड़े लेवल पे, ऊंचे लेवल पे आके देखना पड़ेगा। असल में उनका प्रॉब्लम ये नहीं है, वो आज तक वो सियासत करते रहे इन छोटे लोगों के साथ। मुझे आखिर में ये बता दें कि ये गवर्नर साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को ये कहा है कि बिल पास करना होगा वरना नौकरी नहीं कर सकेंगे, क्या ये धमकी है? उसका जवाब यही हो सकता है, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। अगर मैं अली अमीन गंडापुर की जगह हूँ और मुझे इस चीज़ को पास करने से मेरी नौकरी जाती है और ये गलत काम हो, मैं नौकरी जाने दूंगा।
नहीं तो मैं ये अपनी इज्जत कभी नहीं जाने तो दूंगा। ये गवर्नर साहब ने धमकी दी है कि आप पास करें। गवर्नर साहब ने, उनकी पार्टी का हाल आपने देखे सेनेट में क्या है, उनके प्रेसिडेंट का हाल देखा है। मुझे ऑनेस्टली शक पड़ गया कि आज की, उसके बाद मुझे शक पड़ गया ये जो आसिफ अली जरदारी साहब जो बीमार हुए थे ना, ये भी दिखावे का बीमारी थी। तो इसकी क्यों? क्या वजह हो उसकी सकती है? वजह ये थी, आगे 2 इवेंट्स आ रहे थे, उन 2 इवेंट्स में उन्होंने बोलना था। क्या बोलते वहां जाके, हाँ जी मैंने ही तो साइन किया है, तो वो बीमार हो गए। बीमार हो गए। तो ये खबर दे जैसे रहे हैं मैं नहीं, मेरे शक बढ़ रहा है। जैसे प्लेटलेट गिर गए थे, जैसे वो एक एफिडेविट आ गया था कि दिमाग खराब है, इसी तरह की जो बातें आपने सुनी है ना, बिल्कुल। तो बस उसी तरह की ये बात भी थी। कोविड होना क्या है, मुझे कोविड हो गया अब बोलो आप मेरे साथ क्यों खड़े हो, बड़ा आसान काम है। और उसके बाद उनके डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी ये वो वाला कोविड नहीं है, ये अच्छा वाला है, ये अच्छा वाला कोविड है, बंदे को मारता नहीं ये है। बंदे को मारता नहीं है, सिर्फ उसको रेस्ट देता है। उसको कहते हैं तुमने जाके तकरीर नहीं करनी, तुमने रेस्ट करना है। जो ही वो इवेंट ठीक हो जाता है, इवेंट खत्म हो जाता है, कोविड गायब। उसके बाद ना आपको कोविड पता चला ना मुझे कोविड पता चला। आप आज कहते हैं टेस्ट करा दो, वो टेस्ट दिखा दो, 2 नंबर टेस्ट होगा वो भी